नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको प्री डीएलएड काउंसलिंग प्रक्रिया 2026 के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। काउंसलिंग में भाग लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कॉलेज ऑप्शन भरते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है और इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो में आप एंड तक बने रहें। जैसा कि आपको पता है कि 10 जून को ही वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने बीएसटीसी या प्री डीएलएड का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया था और आप अपना परीक्षा परिणाम प्री डीएलएड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षा उपरांत परीक्षार्थियों की काउंसलिंग पंजीयन और काउंसलिंग पंजीयन से पूर्व आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया निम्नांकित तालिका के अनुसार प्रारंभ कर दी गई है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि नाम, पता, माता का नाम, पिता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और पाठ्यक्रम के प्रकार में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया किन किन चरणों में चलेगी, इन सब की डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। ये आपके सामने स्लाइड है, नोटिफिकेशन है वीएमओयू कोटा का। देखो, सबसे पहले काउंसलिंग पंजीयन से पूर्व आवेदन पत्र में संशोधन में शुल्क ₹200 का भुगतान आपको 11 जून 26 से 16/10/26 मंगलवार तक का समय दिया जा रहा है। इन टाइम पीरियड में आप अपना जो मूल आवेदन है उसमें संशोधन कर सकते हैं ₹200 की फीस भर के। लेकिन वही बात है, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, कैटेगरी और पाठ्यक्रम के प्रकार में आप चेंजेस नहीं कर सकते। इसके बाद काउंसलिंग पंजीयन में शुल्क ₹3000। काउंसलिंग की जो फीस है वो ₹3000 ऑनलाइन जमा कराकर अध्यापक शिक्षा संस्थानों की ऑनलाइन उपलब्ध सूची के अनुसार विकल्प भरने की तिथि, जो चॉइस भरने की तिथि है, वो आपके आज से ही शुरू हो रही है, यानी 11 जून 2026 से ये आपके 16/10/2026 तक चलेगी। इसके बाद चॉइस भरने के बाद पहली जो कॉलेज अलॉटमेंट सूची है वो आपके जारी होगी। प्रथम अलॉटमेंट सूची ये जारी होगी आपके 20 जून को। अब इसके बाद प्रथम चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क ₹13,555 का ऑनलाइन भुगतान तिथि, जो आपको अगर कॉलेज मिल जाती है, अलॉट हो जाती है, तो जो आपके फीस है वो रहेगी ₹13,555। फीस भरने की डेट रहेगी आपके 20 जून से 27 जून। उसके पश्चात अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना। जैसे आपको कॉलेज मिल गई है और आप अपनी बीएसटीसी या प्री डीएलएड को आके जारी रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको जो कॉलेज मिली है उस कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी है डॉक्यूमेंट के साथ। रिपोर्टिंग का टाइम है 20 जून से 29 जून, 9 दिन का समय मिलेगा। तो ये तो आपके प्रथम अलॉटमेंट सूची जो है जारी होने के बाद रिपोर्टिंग का टाइम पीरियड है। इसके बाद शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना। जो अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज वाले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद पोर्टल पर उनकी ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। इसके लिए टाइम है 20 जून से 29 जून। संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थी खुद के लॉगिन आईडी से प्रवेश स्लिप प्राप्त कर सकता है। इसके लिए डेट भी 20 से 29 जून है। अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन की तिथि, मान लो आपको जो कॉलेज मिली है वो कॉलेज आपके घर से दूर है या वो कॉलेज आप किसी भी कारणवश चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए आपको अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेना पड़ेगा। और अपवर्ड मूवमेंट में पुनः चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो रहेगी आपके 3 जुलाई से 4 जुलाई तक। अपवर्ड मूवमेंट उपरांत परिणाम की घोषणा 7 जुलाई को, पहला अपवर्ड मूवमेंट जो होगा उसके बाद नई जो कॉलेज आवंटित होगी उसकी सूचना 7 जुलाई को मिल जाएगी। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की तिथि, जैसे आपके कॉलेज आपको मिली है पहले
अब वो अपवर्ड मूवमेंट के बाद में चेंज हो गई है, तो नई कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करने की जो डेट है वो रहेगी 7 जुलाई से 9 जुलाई। तो ये तो आपके पूरा का पूरा शेड्यूल है कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब कॉलेजें फिलअप करनी है, कब आपके कॉलेज आवंटित होगी, कब आपको अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेना है, कब आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब बात जो मैं कह रहा था, जो आवश्यक बातें हैं वो, ये जो पहला पॉइंट है ये तो है कि विभिन्न जो पार्ट में परीक्षा ली गई थी उसमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर लागू करके परिणाम जारी किया गया। फिर सेकंड जो बात है, इसमें आपको 200 रुपए का प्रवेश शुल्क देकर काउंसलिंग प्रक्रिया में आप अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और पाठ्यक्रम के प्रकार में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये तीसरा पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में प्रवेश सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण शुल्क 3000 रुपये जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। ये राशि प्रवेश के पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क में समाहित की जाएगी। यानी आप यदि योग्य हैं, क्योंकि कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है कि इतने नंबर तक ही आप प्री डीलेड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, तो यदि आप योग्य हैं तो आप 3000 रुपये की जो फीस है वो भरकर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बाद में ये जो पंजीयन शुल्क है ये आगे आपकी फीस में ऐड कर दी जाएगी। प्री डीएलएड परीक्षा सामान्य और संस्कृत के प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग से यूनिक आईडी दी गई है। तो यदि आप दोनों काउंसलिंग प्रक्रियाओं में भाग लेना चाहते हैं तो संस्कृत की यूनिक आईडी का उपयोग करके आप संस्कृत कॉलेजों को फिलअप करें और सामान्य आईडी का उपयोग करके आप सामान्य कॉलेजों को फिलअप कर सकते हैं। फिर ये थोड़ा और है, अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश का अवसर को अधिक सुरक्षित रखने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्पों में अधिकतम विकल्प भरें। अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम के सभी उपलब्ध अध्यापक शिक्षा संस्थानों का चयन भी कर सकता है। ये इस बात पर ध्यान दे रहा है कि आपको अपना प्रवेश निर्धारित करने के लिए आप जितने अधिक हो सके उतने अधिक कॉलेजें भरें। कॉलेज भरने के बाद आप जिले का चयन कर सकते हैं, जिले का चयन करने के बाद एनीवेयर इन राजस्थान का भी चयन कर सकते हैं। हाँ, अब ये कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में है। अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी प्री डीएलएड परीक्षा 2026 के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी जनरल हो, एससी हो, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस ये तथा सब कैटेगरी जो भी हैं, जैसे डाइवोर्स हैं, विडो हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, डिफेंस ईटीसी की जांच कर लें तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो ये सुनिश्चित कर लें। यानी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। सेकंड आपके सब कैटेगरी का है वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, सब कैटेगरी। और आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। वैध मूल निवासी प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र जो भी संलग्न होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास अर्हता कैटेगरी के लिए 50%, महिला ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी, पीएच, विडो, डावेस के लिए 45% से उत्तीर्ण से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण और सही हैं। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जाएगा। यानी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, 12th की अंक तालिका और अन्य जैसे आप सब कैटेगरी है, फिजिकल हैंडीकैप, डाइवोर्सियल या एक्स सर्विसमैन, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। देखो, यदि अंतिम तिथि तक चॉइस लॉक नहीं की जाती है, यानी आपने जब कॉलेज में भर दी तो उसके बाद आपको चॉइस लॉक करनी है। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो अंतिम तिथि के उपरांत आपके द्वारा भरी गई चॉइस स्वतः ही लॉक हो जाएगी, इसलिए आप लॉक जरूर करें। प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया हेतु पूर्ण रूपेण संपन्न होने के बाद प्रवेश में असफल यानी आपका कोई कॉलेज नहीं मिलती है तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क 3000 रुपये में 100 रुपये की कटौती करते हुए 29 रुपये तथा संस्था आवंटन के बाद नॉन रिपोर्टिंग करने हेतु, मान लो आपको कॉलेज नहीं मिली है तो आपके 100 रुपये काट के आपको 29 रुपये वापस रिफंड हो जाएंगे। आपको कॉलेज मिली है, आपने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग नहीं की है तो आपके 500 रुपये काटे जाएंगे और आपको 25 रुपये वापस लौटाया जाएगा। अब रिफंड के लिए जरूरी चीज ये है कि रिफंड हेतु अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में ही रिफंड होंगे।
अतः रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण यथा नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड इसी को सावधानीपूर्वक भरें। अगर गलती होगी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ऐसा कोटा विश्वविद्यालय का मानना है। फिर चयन होने के बाद जो शुल्क है वो 13,555 रुपए है। अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा संस्थापन होने के बाद अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। फीस भरोगे तभी आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अपवर्ड मूवमेंट के बाद नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी वही आवंटित रहेगा। यानी आपने अपवर्ड मूवमेंट में भाग लिया, आपको नई कॉलेज मिलनी चाहिए थी और अपवर्ड मूवमेंट में आपको नई कॉलेज नहीं मिली है, तो उस कंडीशन में जो आपको पहले कॉलेज मिला था वही मान्य होगा। और अपवर्ड मूवमेंट के बाद नया कॉलेज आपको आवंटित होता है तो अब ये नया कॉलेज ही आपके लिए वैलिड होगा। ऐसे नहीं कि नया कॉलेज आपको जो मिला वो सही नहीं है, आप पहले कॉलेज में जाना चाहते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो नया कॉलेज मिला है वो ही वैलिड होगा। पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। नया जो आपको अपवर्ड मूवमेंट के बाद में कॉलेज मिला है वहाँ जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार, एनसीटी तथा सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश जारी जो होंगे वही लागू होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बीएसटीसी या प्री डीएलएड काउंसलिंग प्रक्रिया 2026 के बारे में डिटेल से जानकारी दी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।